का टेक जर्नी चैनल में स्वागत है। अगर आप वीडियो के थंबनेल को देख के क्लिक किया है तो बिल्कुल आप एक सही और राइट प्लेस पर आए हैं और आपने बिल्कुल सही सुना है। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट फ्री ऑन यूट्यूब, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपना पहला लेक्चर है और प्लीज़ विश्वास रखना और प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखना, बीच में कट मत करना, क्योंकि बीच का ज्ञान आधा अधूरा होता है और वो दिक्कत कर देता है। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। ये अपनी पीपीटी है, तो ये पहली स्लाइड है जिसमें टेक जर्नी आपको वेलकम करती है। अब मूव ऑन। तो पहली चीज़ है व्हाई शुड वी, मतलब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में मैं आपको कि क्या कुछ होने वाला है और आप किस तरीके से एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखोगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस शो। व्हाई शुड वी चूज दिस चैनल इंस्टेड ऑफ द अदर चैनल, कि हम इस चैनल को ही क्यों चूज करें। तो कुछ रीजंस मैंने लिखे हैं। सबसे पहले, फील लाइक ए प्रीमियम कोर्स। आपने भी यूट्यूब पे अभी तक सर्च किया ही होगा, क्या किसी ने अभी तक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट दी है? तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन ये चैनल है, ये आपको एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट देगा। ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान दे दिया, नहीं, एक ऑर्डर में बिगिनिंग लेवल से लेके एडवांस तक आपको सब चीज़ इधर ही मिलेगी। प्रोवाइड पीपीटी टू टेलीग्राम ऑफ एवरी लेक्चर्स। क्या कभी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे क्या आपको पीपीटी प्रोवाइड की गई है? अगर आपने कभी भी देखा हो, पढ़ा हो, तो आप खुद तो जानते हो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पीपीटी भी दी जाएगी। क्या रीजन पीपीटी देने का? जब आप पीपीटी को खुद देखोगे ना, वीडियोज में जब आप खुद पढ़ोगे देखोगे तो 70% तो आपको उधर ही पता लग जाएगा। हाँ, ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आधे से ज़्यादा तो आपको याद उधर ही हो गया। और फिर आप खुद वीडियो में देख देख के प्रैक्टिकल करोगे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपके 95% टाइम को बढ़ा देगा। तो ये क्या है, क्योंकि आप कॉलेज में भी पढ़ाई करते हो, तो ये टाइम है आपको सिर्फ 1 घंटा ही निकालना है। वो वीडियो देखी, उसके अलावा आपको बस 15-20 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत है। एक बार पीपीटी को ओवरव्यू कर लेना, ना कोई स्क्रीनशॉट लेने की दिक्कत, ना कोई और टेंशन। इसलिए ये इनिशिएटिव आपके लिए लिया गया है। और अगला क्या है, 95% डाउट क्लियर ड्यूरिंग लेक्चर्स। ऐसा क्यों भाई? जिस दौर में आप हो उस दौर से मैं भी निकला हूँ, मैं भी जानता हूँ। मैं खुद जहाँ पे अटका हूँ वहाँ पे आप खुद भी अटकोगे, इसलिए मैं पहले से ही आपको वहाँ पे पहले ही बता दूंगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए वो 5% डाउट है, वो क्या पता आपको थोड़े नए डाउट हो जाए, इसलिए वो 5% छोड़ा हुआ है। वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे क्या है, प्रोवाइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर टेलीग्राम फॉर इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जैसे मैंने आज लेक्चर करवाया, उस लेक्चर्स में जो भी चीज़ हुई उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन मैं डेली टेलीग्राम पे डालूंगा। तो भाई उसको देख लेना, पढ़ लेना, आपके फायदे के लिए ही ये सब चीज़ की जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन, व्हाई आर यू ऑफरिंग दिस कोर्स आर फ्री? तो आप ये कोर्स फ्री क्यों दे रहे हो भाई? सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि हर किसी के पास ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए या कहीं पर भी लगाने के लिए इतने पैसे नहीं है भाई। वो बंदा मुश्किल से ही एक बीटेक की डिग्री लेने के लिए अपने कॉलेज में पे कर रहा है। क्या पता उसने एजुकेशन लोन ले रखा हो। भाई मैं खुद इस सिचुएशन से निकला हूँ, इसलिए मैं फील करता हूँ भाई उन दिनों को, मैं कैसे वहाँ से ग्रो अप करके यहाँ तक आया हूँ। इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट भाई यूट्यूब पे दी जाए। जो बंदा पे नहीं कर सकता यार, तो वो यहाँ से सीखे। और ये भाई मैं विश्वास के साथ कसम से बोल रहा हूँ यार, जो बंदा यहाँ से पढ़ लेगा ना भाई, ऑनलाइन से भी अच्छा ये कोर्स है। ऑनलाइन तो इसके आगे कुछ है ही नहीं भाई। भाई मेरे को इस फील्ड में बहुत टाइम हो लिया, मेरे को पता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। ये नहीं है कि आउटडेटेड है। अब आप वैसे तो देखने को कहीं पे भी पे करके एक वो पीछे की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
दूसरा एक दिक्कत ये भी है, बंदा ये सोचता है इसका कोर्स लूँ या इसका कोर्स लूँ, यहाँ पे पैसे बर्बाद हो गए तो फिर यार माँ बाप का मतलब माँ बाप की कमाई चली जाएगी, तो उसमें बंदा पजल हो जाता है। मैं विश्वास से बोल रहा हूँ भाई, अगर जिस बंदे ने बिगिनिंग से लेके एडवांस तक ये लेक्चर कर लिया, वो यहीं से इंटर्नशिप और यहीं से प्लेसमेंट लेके निकलेगा। छोटी से छोटी चीज़ ना छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप खुद ही बताइए, कौन आपको पीपीटी देता है, कौन आपको ये जो लेक्चर्स करवाए उसके क्वेश्चन देता है? आप खुद ही सोच लेना, आप खुद जानते भी होंगे। और इसके अलावा ये नहीं है, ये तो मैंने कुछ चीज़ लिखी है, प्रोजेक्ट्स भी होंगे, कोडिंग प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। अगर आने वाले समय में अगर मैं ना भी करवाऊँ, वैसे तो करवाऊंगा, पक्का श्योर है। ये आप ये वीडियो दिखा के बोल सकते हो भैया आपने बोला है, ये यहाँ पे झूठे दावे करने वाला मैं इंसान नहीं हूँ भाई। मैं बस सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ जो एक आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहता है भाई, जो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है कि मैंने भी कुछ किया है, बस उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। दब के पढ़ो, यही टाइम है करने का। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स फीस क्या है? मेरे को आपसे कुछ ना चाहिए, बस आपकी प्यार, मोहब्बत और आपका सपोर्ट चाहिए। अगर कोई बंदा आज इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने कॉलेज के साथियों को भी फॉरवर्ड करे कि एक अपना बड़ा भाई है जिसने ये एक इनिशिएटिव लिया है। भाई मैं कोई लाइक का भूखा नहीं हूँ, बस मेरे को ये चाहिए कि भैया आपसे पढ़े और ऐसा हमने ये हासिल किया, बस उसी चीज़ में खुशी है यार। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करके यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं कि ये इनिशिएटिव लेके जा रहा हूँ। मैं भाई ये नहीं है कि आपके, ये पक्का श्योर है कंटेंट में कोई कमी मैं नहीं होने दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा यार। आने वाले समय में जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। एक बात है, आप सिर्फ मुझसे 5 और 6 लेक्चर्स लेके देख लीजिए, आप खुद फैन ना हो जाओ। ये नहीं कि यहाँ पे एक रटंत विद्या करवा दी भाई। जैसे आप ये कोई सीरियल देखते हो, उसमें लास्ट में वो थोड़ा हो रह जाता है ना भाई, कल क्या होगा, ऐसे ऐसे करवाऊंगा भाई। आप खुद ये करोगे यार, आज ये करवा दिया, कल ये जो पार्ट है ना, हम ये वेबसाइट को ऐसे कैसे बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, भाई आपको खुद को भी ना पता चलेगा कि कब खत्म हुआ। और भाई अपने पेरेंट्स का पैसा कहीं वेस्ट मत करो यार ऑनलाइन कोर्स के लिए। यही आप 6 महीने के कोर्स के लिए, 6 महीने में वेब डेवलपमेंट करने के लिए आप 70 से 80 हज़ार मिनिमम लगाओगे। एक बार ये सोचना, वो तुम्हारे पेरेंट्स की कमाई कितने महीनों की है, कितने महीने उन्होंने पसीना बहा है उस चीज़ के लिए, और तुम एक पल में उड़ा दोगे। भाई इधर 5 दिन पढ़ के देख लो, 5 लेक्चर ले लो, कसम से बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ना जाओगे, और मैं खुद बोलता हूँ भाई, इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप देख रहे हो, इससे भी देख लिया उससे भी देख लिया, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, मैं खुद बोलता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, इसी से आप स्टिक होके पढ़ोगे ना, तो विश्वास रखो, कामयाबी को आप नहीं, कामयाबी आपको पकड़ेगी, ये बात पक्की है। बिल्कुल एक स्टिक होके पढ़ो, और मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं देने वाला। बस अगर आपके दिमाग में है ना हमको तो ऑनलाइन ही लेना, 6 दिन यहाँ पढ़ के देख लो, आप ऑनलाइन ना भूल जाओ तो मेरे को बता दियो और बोलो। इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जो आप ऑनलाइन में भी ना पढ़ोगे यार। और क्या चाहिए? 15 दिन से डिस्कस किया मैंने, अभी भी मेरे साइड में कॉपी रखी है, क्या 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 करना है। यहाँ पे 6 महीने का कोर्स नहीं है भाई, 2 साल, 2 साल में आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, वो वेब डेवलपर बनवाऊंगा। या 6 महीने का नहीं, आप खुद देख लीजिए कहाँ आप 6 महीने में 70-80 हज़ार लगाओगे, और वो मिनिमम 2 साल है। अब आप बोलोगे भैया डीएस से होगा, या डीएस से भी होगा। आप कहीं पे भी ऑनलाइन कोर्स लोगे, डीएसए के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 महीने का होगा, मिनिमम से मिनिमम 6 महीने लगेंगे डीएसए के, 6 महीने। अगर आपने ये कहा भैया हमको तो डेली वीडियो दो, भाई वो भी करूँगा। अभी स्टार्टिंग है, अल्टरनेट डे वीडियो भी आएगी। अगर आपका साथ है, आपका सपोर्ट रहा, और आपने कहा भैया हमको तो रेगुलर दो, तो भाई रेगुलर वीडियो भी आएगी। लेकिन एक बात बोलता हूँ, कंटेंट में कोई कमी तुम्हारा भाई नहीं रखेगा, बस साथ और विश्वास रखना। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था जो मैं आपको बताने वाला था, बताया कि क्या कुछ है, क्यों मैं ये इनिशिएटिव लेके चल रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिया। सो
अगला है विच कोडिंग प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर इट, कि कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म सही है। आप भी जानते होंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जेएस फिडल, कोड पेन, W3 स्कूल, इससे भी बहुत सारे थे लेकिन मैंने 3-4 उठा के लिख दिए। ज़्यादातर बंदे विजुअल स्टूडियो कोड को लिखते हैं, मतलब इसी से अपना जो है कोडिंग का काम करते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइए हमको अपना जो जर्नी है कहाँ से स्टार्ट करनी, जिस पे आप बोलोगे उसी से ही हम करेंगे, ठीक है। तो जो बताना था, जो ओवरव्यू था वो कंप्लीट यहीं पे ख़त्म होता है। टाइम ख़त्म, और मतलब टाइम गुआने के लिए नहीं, हमारे पास कीमती है। आप भी पता है, आपको ही पता है 6-7 घंटे आप कॉलेज में देते हो, उसके बाद थोड़ा इन्जॉय भी करना होता है, पता है। फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकेंड ईयर में हो गई तो इन्जॉयमेंट बनती है, मैं खुद मानता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो, नहीं, पढ़ो साथ में इन्जॉय भी करो, क्योंकि यही एज है पढ़ने की भी और इन्जॉय करने की भी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अपने काम पे सीधा मूव ऑन करते हैं बिना किसी देरी के। तो है क्या, 21वीं सेंचुरी की स्किल आपको दी जाएगी, कोई वो नहीं है कि जो मैं पीछे की कौन सी भी सेंचुरी की उठा के लाऊंगा, नहीं। तो आज एक ब्रीफ इंट्रो ये होगा कि वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। बंदे बोल रहे हैं वेब डेवलपमेंट अब इतनी वो है ही नहीं, नहीं भाई, वेब डेवलपमेंट का जितना इम्पोर्टेंस तब थी पास्ट में, आज भी उतनी ही है और आने वाले समय भी उतनी होगी। और अगर आपको भी मतलब यहाँ से अगर आपको दूसरी फील्ड में ट्विस्ट करना, वो आप वेब डेवलपमेंट के बाद ही कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये है कि जो फ्रेशर के तौर पे ज़्यादातर जो जॉब ओपनिंग होती है वो वेब डेवलपर में ही होती है, इसके अलावा कि कहीं और नहीं होती। इसलिए जो बंदे को अपना करियर स्टार्ट करना है ना, वेब डेवलपर बेस्ट है। तो हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, तो ये देखिए आने वाले वीक में क्या है। अब अपना प्रोजेक्ट स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। अब आप सोच रहे होगे भैया अभी तक तो आपने कुछ करवाया नहीं, स्टैटिक वेबसाइट कैसे बना दी। भैया थोड़े दिन तो रुको, थोड़ा सब्र तो करो। आप खुद ये कहोगे भैया ऐसे कुछ दिन पहले कुछ नहीं आता था, आज स्टैटिक वेबसाइट ही बना दी। भाई खुद बनाओगे, आप 10-12 लेक्चर देख लो, स्टैटिक वेबसाइट बनेगी। अब ये नहीं कि कुछ कम ही पढ़ा रहा होगा, भाई कसम खा के बोल रहा हूँ, जो चाहिए ना कंपनी को उससे कुछ ज़्यादा ही दूंगा, कम तो मैं देने ही नहीं वाला यार, ठीक है ना। अब ये सोच लो कि फ्री है, वो तो मानता हूँ मैं कि फ्री का जो है वो गले से नीचे उतरता नहीं, एक जब पैसा लगे ना तब होता पढ़ने का। लेकिन भाई जितना हो इस एज में पैसे को सेव करो, बाद में नहीं, बंदे को जब अकल आती है तब वो पछताता है यार, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उस इस एज में उसको पता नहीं है ना। इसलिए भाई बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल फुल डिटेल व्यू में करवाया जाएगा। ये नहीं कि मैं सीधा उठा दूँ, बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा और आगे तक लेके जाऊँगा। HTML से ही स्टार्ट करेंगे। एजेंडा क्या है, आज हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक तो फ्रंट एंड की इम्पोर्टेंस क्या है, जर्नी और कुछ फंडामेंटल्स जैसे ब्राउज़र है, सिंटैक्स है, डिबगिंग क्या होता है, ट्विकिंग कोड क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ग्रेट डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड क्या है, ग्रोइंग डिमांड फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स अक्रॉस दी ग्लोब। भाई ये तो पता आपको, बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रंट एंड डेवलपर्स की, हर कोई फ्रंट एंड वो बनवा रहा है। अब एक बात और बता दो भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा भी बोर नहीं होने दूंगा। अब दिख रहा 20 मिनट कर ली यार, नींद आ रही है भाई, कुछ ना कुछ आपको हंसाने के लिए करता रहूँगा बीच के बीच, ये बात पक्की है, श्योर है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, मजाक है हर चीज़। अब ये तो है नहीं भाई किसी नचनिया को ला के यहाँ पे मुजरा करवा दूँ, लेकिन इसके अलावा कोई कमी यहाँ पे नहीं होगी यार। बीच बीच में हंसाने के लिए जोक भी होगा, सब कुछ होगा, और पढ़ाई तो अपना मेन मोटिव है ही। तो आगे करो। अब एक क्या है, एनी बिग कंपनी विदाउट ए वेब डेवलपमेंट, क्या आपने ये कोई बड़ी कंपनी दिखी है क्या ये बिना वेबसाइट के, है ना, एक मैंडेटरी चीज़ है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपर की कितनी ज़्यादा डिमांड है, सैलरी कितनी है, फ्लिपकार्ट कितनी देता है, अमेजोन कितनी देता है इंडिया में, और स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। 6 लाख, अब सोच रहे हो भाई 6 लाख ओ महीने का 50,000, भाई स्टार्टिंग सैलरी है, मेहनत करोगे तो इससे ऊपर ग्रो करोगे। अब क्या है, इससे ऊपर देख लीजिए नेटफ्लिक्स कितनी देता है, ये डॉलर्स में लिखी हुई है, फिर इसका कन्वर्जन इंडिया में किया हुआ है, ये देख सकते हो। और जो रिमोट जॉब है फ्रॉम इंडिया वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। और बंदों को आज के टाइम में ना रिमोट जॉब्स करने में ज़्यादा वो लगा हुआ कि रिमोट जॉब ही सही है। ह्यूज सैलरी है, बेसिक चीज़ें उठा के अभी लिखी हुई है कि
ताकि आपको पता चले क्या कुछ है, कितनी डिमांड है अभी भी वेब डेवलपर की और आगे भी रहने वाली है। आप स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल्स। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपने भी देखा होगा आप क्रोम को यूज़ करते हो, और वो मेरे को तो पता नहीं आप अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हो या समझ सकते हो आप कौन सी चीज़ों के लिए, लेकिन आप क्रोम को यूज़ जरूर करते हो, है ना। तो क्रोम पे यूज़ करते हो, अब उस पर क्रोम का यूज़ क्यों करते हो? किसी न किसी वेबसाइट के अंदर जाने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई कि ब्राउज़र मस्ट है, ओपन एनी वेबसाइट। अब अपना क्रोम एक ब्राउज़र ही है, तो आप अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए ब्राउज़र है, ब्राउज़र के बिना तो आप जा ही नहीं सकते। ब्राउज़र पे आप सर्च करोगे, उसका यूआरएल आपको दिखेगा। यूआरएल क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो आपने 12th में भी की होगी, ठीक है। तो एड्रेस है ये वेबसाइट का, तो आप उस पर क्लिक करते हो, फिर उस वेबसाइट के अंदर जाते हो, फिर आप उसका डिटेल व्यू देखते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने अमेजोन लिखा है और फ्लिपकार्ट लिखा है, ये आपको भी पता है। और कुछ ब्राउज़र लिखे हुए हैं, क्रोम, सफारी और फायरबुक्स। सबसे ज़्यादा बंदा इस सफारी और फायरबुक्स तो करता ही नहीं, रिकमेंडेड क्या है? क्रोम। ज़्यादातर बंदे क्रोम यूज़ करते हैं भाई, वो आपको ही पता है। अब ब्राउज़र है, आपने उसमें कुछ लिखा, सर्च किया, आप अंदर गए, कभी आपने सोचा है ऐसा हुआ कैसे? वो ऐसा क्या हैपन हुआ कि हम अंदर आ गए? भाई पहले उसके पीछे बैकएंड में कुछ कोड लिखे गए हैं, तो ब्राउजर्स अंडरस्टैंड करेगा। ये तो है नहीं अपनी हिंदी या आपकी कोई स्टेट की स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, उसको तो ये वो करेगा नहीं, अंडरस्टैंड करेगा नहीं। ये अंडरस्टैंड करता किसको? HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, इन चीज़ों को और भी एक्सेट्रा, मतलब इन चीज़ों को ये क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब क्या है? रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक ये इस तरह का बेसिक सिंटेक्स है, चिंता मत करने का, आने वाले लेक्चर्स में आप सीखोगे। ये तो बस मैंने वैसे एक वो है ना, समझने के लिए, बताने के लिए लिखा है। एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको बॉडी बॉडी दिख रहा है, तो इसमें देखना मिसिंग जस्ट है, इसको क्या कहते हैं? अब अपने यहाँ पे करली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और कोई बोलता भाई ओपनिंग फ्लावर ब्रेस, क्लोजिंग फ्लावर ब्रेस, कौन बोले भाई इतना बड़ा, ठीक है, सीधा बोलते करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या है? अगर आपने जैसे ये दूसरे में देख रहे होगा, बॉडी वाले में इसका ओरिजिनल ही है लेकिन गलती है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका आउटपुट है ना वो कुछ अलग ही निकल के आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस छोटे ही करली की कितनी इज्जत है, करली की इतनी इज्जत है, तो आपकी इज्जत कितनी है भाई? आपकी इज्जत कितनी है ये खुद सोच सकते हो पेरेंट्स के सामने, ठीक है। यही एक दूसरा एग्जाम्पल उठा के लिखा, यहाँ पे क्या मिसिंग कर दिया गया है? जो यही चीज़ है ना, आगे जो ये तीर लगाते हैं इसको, ठीक है, ये मिस कर दिया है। इमेज टैग क्या होता है ये आगे सीखने वाले, तो ये आउटपुट को कंप्लीट चेंज कर देगा, कहने की बात ये। अब बग है, डीबगिंग है, मानता हूँ आपको आज के उस 20-25 मिनट के बाद क्या होगा, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन एक बेसिक चीज़ है। अब मैंने कहा भाई बेसिक से ही करवाऊंगा, तो सोच लिया, अब स्टार्ट बेसिक से ही होगा और एंड एडवांस तक होगा। भाई मैं रोज़ लेक्चर्स अपलोड करूँगा यार, अभी अल्टरनेट डे है, आने वाले कुछ टाइम के बाद आपके सपोर्ट से रेगुलर भी होगा। लेकिन एक बात है, मैंने ठान लिया ना यार, जो मैं सोचता हूँ मैं कर ही लेता हूँ यार। अब मैंने सोचा कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट देने यूट्यूब पे तो दूंगा यार, बस अगर आपका सपोर्ट होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ भाई, कोई अगर मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ तो भाई मेरे पीछे जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं भाई, वो देखने के लिए बैठे कब मेरे बड़े भैया अपलोड करेंगे और हम देखेंगे। तो भाई इससे मेरे को मिलता है, हाँ भाई खाना बाद में खाना यार, पहले उनके लिए करना है, ठीक है ना। क्योंकि दुआओं खाने से अच्छा है ना, लोगों की दुआएं काम करती है, ठीक है। अब बग और डीबगिंग है, इसके बारे में देखें। बग क्या होता है, डीबगिंग चेकलिस्ट और डीबगिंग। ये अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपने कभी यूज़ किया ना, तो या कहीं भी आपने सब देखा हुआ यार, बग और डीबगिंग अगर आप ध्यान से देखते हो तो। और ऐसे बग क्या है? कुछ तरीके का एरर आना, मतलब है क्या? What are the difference, मतलब what are the differences between expected और current behavior? Image is not displayed properly, size of the front end developer text is not as expected। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि जो है ये एक्सपेक्टेड था, आया ये, मतलब जो इमेज थी वो आई ही नहीं, और जो साइज है फ्रंट एंड डेवलपर का वो जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। तो ये जो एरर जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमको मिला तो नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ तो नहीं। दिमाग में तो चल रहा था ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर क्या पाया? घंटा कुछ ना कर पाया ना, तो वो क्या तुम्हारे दिमाग का बग है? क्या है वो?
बग, ऐसे कोरिलेट भी कर सकते हो। क्या ये तुम्हारे दिमाग का बग? जो सोचा वो तो साला हो ही नहीं पाया, ठीक है, वो क्या होता है बग। और इसी को ठीक करना कि आज तो करेंगे यार, उसी को मतलब कल की गलती को ठीक किया, वो क्या है डिबगिंग। मतलब उसको सुधारा तो आपने कि फिक्सिंग किया बग को। अब ये 4 पॉइंट लिखे हैं, HTML एलिमेंट टैग नेम, HTML एलिमेंट्स क्लोज्ड properly or not, HTML attribute names and values, CSS property names and values। अगर आपको अभी ये समझ में ना आए तो वरी करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको मान लीजिए कुछ है ये चीज़ें, आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लग जाएंगी। डीबगिंग बता तो दिया कि एक बग को सही करने का जो तरीका है ना वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बग, मतलब उसको सही करना। जो रह गया था ना उस दिन, जो सोच रहे थे आप दिमाग में ये करना ये करना, वो हो नहीं पाया, अगले दिन कर दिया, तो मतलब क्या है, हाँ उसको सुधार दिया, वो बग था मेरा, अब डीबगिंग है, वो चीज़ होता है, ठीक है ना। यही एक और एग्जांपल उठा के लिखा है कि था ऐसा कलर किस तरीके का हो गया, तो ये डिफरेंस क्या है, एक एरर है, और इसी को ठीक करना क्या होता है, डीबगिंग होता है। ट्विकिंग क्या होता है, ट्विकिंग द कोड, इसमें क्या होता है, मतलब हमको एक अनडिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें छोटा छोटा स्मॉल चेंज करना कि उसका अंडरस्टैंड समझने के लिए यहाँ पे गलती हुई। आपने भी देखा यार, हमने पूरा बड़ा एक वो लिख दिया कोड प्लेग्राउंड में, अपना जो कोड है वो लिख दिया, भाई छोटी गलती हो गई, उसको देखना भाई कितना दिमाग खराब हो जाता है, ये खुद को ही पता है ना। वही चीज़ें छोटे छोटे चेंज करने पड़ेंगे ना। हाँ अब ऐसा है, वैसा वही क्या है, एक ट्विकिंग द कोड है। एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, चेंजिंग कलर्स, इमेज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। अब आज इतना ही था, घबराने का नहीं, थोड़ा ये हो गया हो अरे क्या पढ़ा दिया यार थ्योरी टाइप, तो मुस्कुराइए, अभी शुरुआत ही है, तो थ्योरी भी थोड़ी ज़रूरी होती है ना। अभी स्टार्टिंग था यार, सिंपल डेफिनेशन थी, अगर बग और डिबगिंग के बारे में पता था तो वेल एंड गुड, और नहीं पता था तो मुस्कुराइए, आपने आज यहाँ कुछ सीखा है, खाली हाथ नहीं गए भाई, कुछ तो सीख के गए हो ना। यही रील चलाते और कुछ करते तो उससे तो कुछ अच्छा ही सीखा है यहाँ पे, हैं कुछ टाइम इधर भी निकाल लिया करो पढ़ने में, बाबू सोना मोना तो इधर ही रह जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो फ्रंट एंड, मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, पहला प्रोजेक्ट फ्रंट एंड, स्टार्टिंग में फ्रंट एंड सीखने वाले हैं, ज़्यादातर जो जॉब ओपनिंग्स होती है फ्रंट एंड की होती है। अब आप सोच रहे हो कि इतने टाइम के बाद जॉब लगेगी, भाई मैं बताऊंगा कि 1 साल के बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या थर्ड ईयर में अभी जस्ट शुरुआत ही की है, तो कोई देरी नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करो अभी इसी चैनल को, यहीं से आपका करियर बनेगा, विश्वास रखना। कहीं पे करने की जरूरत नहीं है यार, पे मत करो, और अपने दोस्त को बताओ, अगर आप किसी और को जानते हो, मतलब उसने नहीं पता कि ये एक ने बंदे ने चैनल स्टार्ट किया भाई, वो एक रिवॉल्यूशन लेके आया, तो बताओ यार, बंदे जुड़े। आपके एप्लीकेशंस क्या, वेबसाइट ऑफ MNC, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स, म्यूजिक, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट प्लेस और स्ट्रीमिंग, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने भी देखी होगी। तो ये देखिए, मुस्कुराइए, आने वाले कुछ लेक्चर्स में आप ये खुद बनाओगे, आप तो मुस्कुरा दो, आने वाले लेक्चर्स में आप खुद ये बनाओगे तो भाई खुशी तो आनी चाहिए कि ये बनाऊंगा यार मैं ये, तो मुस्कुराइए, आने वाले लेक्चर्स में आप खुद बनाओगे और खुद कहोगे यार बना दिया, खेल खेल में बनवा दूंगा यार, सोचा भी ना होगा आपने। एग्जाम्पल म्यूजिक बिट्स वेबसाइट, भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ कि आ रहा हूँ भाई चुप, टू द पॉइंट, बस काम 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 काम, भाई बीच में हंसाता हूँ यार मैं बंदे को, मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद पढ़ के निकला हूँ यार, भाई लेक्चर्स देखो 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 देखो, दिमाग पगला रहा है, तो बीच बीच में यार हंसी मजाक होना चाहिए ना, बंदे को लगना चाहिए, हाँ बोर होना नहीं चाहिए। अब तू पढ़ रहा है ना, मान ले तू रात के टाइम पढ़ रहा है, मेरे को तो भाई खाना खाने का तो पढ़ता था ना, लगातार कोई पढ़ा रहा है, मेरे को तो नींद आने लगती थी 20-25 मिनट, इसलिए मैंने सोचा यार अगर तेरे पे बीत रही तो दूसरे पे बीत रही होगी, बीच में थोड़ा ये जोक होना चाहिए ना, बंदे को हंसा मतलब हंसता भी रहे वो, साथ में पढ़ाई भी कर ले, ठीक है। ये आप जो मैंने दिखाया आप खुद बनाओगे, मैं खुद बनवाऊंगा, चिंता नहीं करने का। टूल्स और टेक्नोलॉजी, HTML CSS, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, बंदा जानता है। CSS क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताना भाई।
अमेजन वेब सर्विस S3 ये इसी का पार्ट है। क्लाउड फ्रंट और राउट 53 ये तीनों की तीनों इसी में आते हैं, AWS में, आपने नाम सुना होगा। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा, ब्राउजर्स URL, सिंटैक्स, बग डिबगिंग, ट्विकिंग कोड। तो ठीक है, और नेक्स्ट सेशन है हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। फीडबैक देना मत भूलना यार, आपका फीडबैक मेरे लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर आप, मैं देखूँगा यार हाँ यार बंदे हैं भाई तैयार है, तो मेरे को यार अंदर से हौसला होगा। ठीक है, और भाई चिल करने का, मुस्कुराते रहने का, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, पढ़ाई भी करो, सब चीज़ करो। ये नहीं कि भाई कॉलेज आ लिए अब तो सीरियस पढ़ाई करनी है यार, बस सीरियस बंदा फ्रंट बेंच पे बैठूंगा, किताब खोलूंगा। ये तो मेरे को ही पता है तुम कितना पढ़ाई करते हो कॉलेज में, मैं भी निकला हूँ, मैंने भी इंजॉय किया यार, दबा के इंजॉय करने का और साथ में पढ़ाई भी करने का। ये नहीं तीसरे साल में जब तुम्हारे दोस्त थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लेके निकलेंगे, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट लेके निकलेंगे, तब आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ यार, हर बंदा जॉब ले, हर बंदा सक्सेस की तरफ जाए यार, कोई अनएम्प्लॉयमेंट मत रहे। बस वो चीज़ है, सबसे बड़ा दुख ये होता है ऑनलाइन पैसा लगा दिया और फिर जॉब भी ना लगे। भाई माँ बाप को बहुत दुख होता है, वो दिखाते नहीं, अंदर पता है कितना दुख होता है। भाई जिस दिन आपने ये जानना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन मान लेना सक्सेसफुल की तरफ आप बढ़ रहे हो, रोज कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू और राम राम भाई।